सामान्य हिंदी कक्षा 11 के सभी छात्रों का लेक्चर 5 में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कबीर दास द्वारा रचित पदावली की अंतिम पद को हम पढ़ाने जा रहे हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। काहे नलनी कुम्हिलानी। तो सबसे पहले इसका प्रसंग जान लें कि प्रस्तुत पदावली में कबीर दास जी ने अन्योक्त के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध कराया है। प्यारे बच्चों, इसके दो अर्थ होते हैं, एक नलनी के अर्थ में और दूसरा जीवात्मा और परमात्मा के पक्ष में। तो पहला आप अर्थ देखिए नलनी और जल के अर्थ में। काहे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे नलनी, तू आखिर क्यों मुरझाई हुई है, क्योंकि तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे जीवन की जो डोर नाल है वह सरोवर के पानी में पूरी तरह से समाहित है, डूबी हुई है। जल में उत्पत्ति, तुम्हारी जल में ही उत्पत्ति होती है, जल में बास, जल में ही बास करती है। जल में नलनी तोर निवास, और अंततः उसी जल में तुम समाहित हो जाती हो। ना तल तपत न ऊपर आग, न तो तुम्हारे नीचे किसी प्रकार की कोई तपन है, गर्मी है, और ना ही ऊपर किसी प्रकार की आग है। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, कुमुदनी जो होती है वह चंद्रमा के प्रकाश से खिलती है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, फिर हे कुमुदनी, तुम्हारा प्रेम संसार की किस वस्तु से हो गया है। कहें कबीर जे उदक समान, तेह नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कह रहे हैं, उदक माने जल होता है यहाँ, कि जो हे कुमुदनी, तुम तो स्वयं जल स्वरूपा हो, तुम तो स्वयं जल के समान हो, इसलिए तुमको मुरझाना नहीं चाहिए, तुम्हें कुम्हलाना नहीं चाहिए, या तुम्हें नष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा के पक्ष में। यहाँ नलनी जीवात्मा हो जाएगी और जल परमात्मा हो जाएगा। अब आप देखिए अर्थ, काहे नलनी तू कुम्हिलानी, हे जीवात्मा, तो इस संसार में इतना दुखी क्यों है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम्हारी जीवन डोर उस पानी रूपी परमात्मा से जुड़ी हुई है या उसके हाथ में है। जल में उत्पत्ति, परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है। जल में वास, और उसी परमात्मा में तू वास करती है। जल में नलनी तोर निवास, और अंततः तू हे पर जीवात्मा, तू उसी परमात्मा में समाहित हो जाती है। ना तल तपत न ऊपर आग, ना तो तुझे किसी प्रकार का आंतरिक क्लेश है, ना ही किसी प्रकार का बाह्य क्लेश है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, हेतु माने प्रेम, तो संसार की ऐसी किस वस्तु से तुम्हारा प्रेम हो गया है जो इस तरह से तू कुम्हलाई हुई है या दुखी है। कहें कबीर जे उदक समान, कहें कबीर दास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हे जीवात्मा, तुम तो स्वयं परमात्मा के समान है, इसलिए मेरे विचार से ते नहीं मुए हमारे जान, इसलिए मेरे विचार से तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो अजरता और अमरता की प्राप्त होनी चाहिए। इसमें धन्यवाद। पदावली यहीं पर समाप्त होती है और इसको आप विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा।